मंत्री के बेटे को बीच सड़क में खड़ा रख उसे कानून समझाने वाली गुजरात पुलिस की एलआरडी जवान सुनीता यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुनीता, उस रात को क्या हुआ था? पहले तो जय हिंद सभी को। उस रात को जो हुआ था मैडम, उसके बारे में डीप में मैं अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, पर शॉर्ट में इतना कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी घटना बनते बनते रह गई। તમે મને એમ કહો તમે બહાર આવ્યા જ કેમ આવ્યા? તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છો એટલે તમને હક આપ્યો કોઈ બહાર નીકળવાનું? જો કે એ સાહેબને મેં ક્યારે એ ચૂપ રહો. અમે 5 જણા મોઢું બંધ રાખને હવે. તમે પહેલા તો બહાર નીકળવાની પરમિશન કોણે આપી? તમે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી બહાર નીકળવાની પરમિશન કોણે આપી? મારી મન કરે હાડકા તોડી નાખ્યા હોત. પ્રોબ્લેમ એ છે કે મારી પાસે હક નથી, મારા હાથ બંધાયેલા છે. નકર તારા જોને હાથની પાછળ એક કરી નાખું. ખબર છે મોઢું બંધ રાખ. मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे एक एफओपी का जवान था जिसने मेरी मदद करी वीडियोस वगैरह बनाने में, जिससे मैं प्रूव कर सकूंगी कि मैं निर्दोष हूँ और सामने वाला गुनहगार है। उसने जो किया वो मेरे साथ सही नहीं किया। वो एफओपी का जो जवान था उसकी वजह से ये सब हो पाया, पर वो था इसलिए बहुत बड़ी घटना बनते बनते रह गई। इतना कहते। क्या बड़ी घटना? कौन सी बड़ी घटना की आप बात कर रहे हैं? देखिए मैम, मैं इस वक्त काफ़ी बार मैं कह चुकी हूँ, अगेन आई रिपीट कि मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ। हमारी एक लिमिट होती है, उसके दायरे में रह के हमें काम करना पड़ता है। तो वो जो क्या था, क्यों था, कैसे था, वो सब चीज़ों का मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। पर अभी मुझे अपना रिज़ाइन करना है, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगी। मेरे कहीं ना कहीं जैसे उस रात को हाथ बंधे हुए थे, वैसे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैं बंधी हुई हूँ, खुल के नहीं बोल सकती अभी। सुनीता, ये बताइए, आपको पता था कि आप प्रकाश कानानी जो कि मंत्री के बेटे हैं और कुमार कानानी के साथ फोन पे बात कर रही हैं? जी, आप वीडियो अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वीडियो नहीं बनाया। उस दिन के या फिर मेरी ड्यूटी के दौरान मैंने कम से कम 100 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि ये बंदा वो है। वो खुद आके अपनी इंट्रो देता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। और जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें आप सुन सकते हो कि मैं ये बोलती हूँ कि मैं इनसे मिली नहीं हूँ कभी, पर नाम सुना है। ये मैं वीडियो में क्लियर बोल रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये वो है तो भी मैं रोकती, पर मुझे तो उस दिन पता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था इसलिए रोक लिया और फिर मुझे हिम्मत करनी पड़ी, नहीं। मुझे उस दिन पता नहीं था इसलिए मैंने रोका था, और पता होता तो भी मैं रोकती। लेकिन कहीं ना कहीं एक उसे रोकने के बाद जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहले आपके ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए, फिर वीडियो आया, तो कहीं ना कहीं आप पे एक दबाव बना था क्योंकि वो एक मंत्री है और पुलिस जो है, पुलिस में आपको जवाब देने जाना पड़ा। तो क्या कहेंगे, सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये जो घटना घटी है उसमें ठीक है, वो माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के सुपुत्र हैं। ये मुझे पहले पता नहीं था, और पता होता तो भी मैं सेम कार्रवाई करती। अब रही बात दबाव की, तो यस, वो तो आना ही है क्योंकि पुलिस ने, पब्लिक ने उनको इस तरह से ट्रीट करा है कि उनकी आदत हो गई है एकदम लग्जरियस लाइफ जीने की, या फिर ये कहूँ कि बहुत अच्छे से लाइफ जीने की आदत हो गई। हम लोगों ने इस तरह से ट्रीट करा उनको। किसी भी जानवर को हम या बच्चे को देख लो, हम आराम से रखेंगे तो वो इस तरह से ट्रीट होगा। अब मजदूर का बच्चा देख लो, वो पूरे दिन कैसे बरसात में, गर्मी में, सर्दी में रह रहा है, कुछ नहीं होता उसको, कोई कोरोना नहीं हो रहा है, और अपने जो अच्छे से रह रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है। तो कहने मतलब ये है कि वो जो बिहेव कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदार हम जनता है, पुलिस है, सिस्टम है। सिस्टम ने उनको ये एहसास दिलाया कि वो एक राजा है, पर एक्चुअल में जो है सर्वोपरि वो प्रजा है। अभी प्रजा जो है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं कि उनके हक क्या है। तो समझ लीजिए, जो सिस्टम है वो सिस्टम के खिलाफ मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पावर है। जब मैं कुछ बन जाऊंगी उसके बाद डेफिनेटली मैं कम बैक करूंगी, और मैं जहाँ तक जितना कर सकूंगी उतना मैं करूंगी। आप बनने की बात करती है तो क्या बनना चाहती है, मतलब किस तरीके से फिर सिस्टम का जवाब देगी? देखिए मैम, मैं पहले से आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर इतना डिटेल में अभी मैं नहीं बात करना चाहूँगी। मेरी जो भी रीज़न है बाद में आपको क्लियर करूँगी। पर इन शॉर्ट मैं एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। आर्मी में मैं इसलिए जाना चाहती थी, एक छोटी सी घटना, जब मैं 2016 में एनसीसी में आरडीसी जाती हूँ, रिपब्लिक डे परेड करके आती हूँ। उस दिन मैंने एक ऐसा सीन देखा कैंप के दौरान कि एक लेडी अफसर हैं जो लेफ्टिनेंट हैं, मैम का नाम भूल गई मैं, बहुत अच्छा नाम उनका, सिंधिया मैडम या ऐसा कुछ
कुछ पता नहीं, मैं ढूंढूंगी, उन मैम का कांटेक्ट नहीं है इस वक्त मेरे पास। तो वो मैम आके खड़े होते हैं लेफ्टिनेंट की रैंक पे, और जो वो आके खड़े होते हैं तो 50 लोग जो जेंट्स ऑफिसर थे, सिर्फ एक लेडी थी, वो जेंट्स ऑफिसर जो है उनको सैल्यूट ठोकते हैं। वो सीन जो है ना, मुझे वहां पर चुप गया। तो मुझे अंदर से लगा करना है तो ये करना है मुझे, मतलब एक लेडी को जो मतलब होता है ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो वहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो वो चीज़ मैं करना चाहती थी, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं वहाँ नहीं जा पाई। पर मेरे फादर को मैंने कहा कि आप मुझे आर्मी में ना जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे पुलिस तो बनना ही, पुलिस ऑफिसर तो मुझे बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर, या फिर मेरी परवरिश में, या फिर मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कारों में कहीं ना कहीं ऐसा कि लोगों की मदद करो, सेवा भाव करो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी आइडेंटिटी होनी जरूरी है। तो उसके लिए मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। पर जब तक मुझे पता चला कि आईपीएस कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये वो, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर चल रहा था जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। पर फिर भी मैंने ज़बरदस्त तैयारी करी और एलआर ऑफिसर की एग्ज़ाम मैंने दी, वो क्लियर हो गई। और फिर मैं मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे मन में ऐसा था कि खाकी में पावर है, रैंक में पावर नहीं। मेरा मानना उस टाइम ऐसा था कि जो भी पावर है वो खाकी में है। वो जो एलआर ऑफिसर हूँ मैं जो हूँ, फिर ऊपर जो कांस्टेबल ऑफिसर हैं, हेड कांस्टेबल ऑफिसर हैं, एएसआई ऑफिसर हैं, वो सिर्फ एक रैंक है। सुपीरियर ऑफिसर जितने भी आते हैं वो हमारे लिए डिसाइड करने के लिए भी कौन हमसे ऊपर है, हमें कितना उनको रिस्पेक्ट देना है, उसके लिए रैंक है। ये मेरे मन में था। पर ये जो परसों रात को बोला गया, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुझे पता चला कि रैंक भी मैटर करती है। कि मुझे था कि जो पावर है वो खाकी में पावर है, पर ये मेरी गलत फहमी थी शायद। अब मुझे पता चला है कि जो पावर है वो रैंक में है। तो वो रैंक जिसमें बहुत सारी पावर, वो रैंक मुझे चाहिए ताकि मैं लोगों के लिए काफी सारा काम कर सकूं। लेकिन उस दिन का एक दूसरा भी ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके ऊपरी अधिकारी जो है वो आपको कह रहे हैं कि आप ड्यूटी से चले जाइए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल पावर है उसके सामने पुलिसिंग कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए मैम, खादी के सामने जो खाकी झुक रही है उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारा सिस्टम ऐसा है। ठीक है, रही बात हमारे मेरे सुपीरियर ऑफिसर श्री सीके पटेल साहब जो एसीपी सर हैं, उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा। तो उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे हेल्प नहीं करी। मुझे मेरे मन में उनके लिए भी मतलब बड़ा ये हुआ कि ये मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। पर जब मैं शांति से बैठ के सोचती हूँ तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने जो मेरे लिए कहा वो मेरे भले के लिए कहा, क्योंकि अगर मैं उस टाइम कुछ देर और रुकती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। पर वहाँ पे मेन चीज शायद मेरे सीनियर ऑफिसर एसीपी सर हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं अंदाजा आ गया था कि घटना बहुत बड़ी बन सकती है। तो घटना ना बने, इससे अच्छा है कि इसको यहाँ से अभी तक घर पे सेफली पहुंच जाइए। तो उनका जो नजरिया वो शायद ये था, मैं उस टाइम पहचान नहीं पाई और मैं और गुस्सा हो गई कि मेरे ऑफिसर ने मुझे मदद नहीं करी। तो शांति से सोचने के बाद मुझे पता चला कि सर ने जो मुझे घर जाने के लिए कहा वो इसलिए कहा कि मेरी सेफ्टी होना जरूरी है, कोई घटना मेरे साथ ना घट जाए, इसलिए मुझे घर जाना जरूरी है। रही बात उन लोगों को देखने की, तो हमारे पास पावर है, खाकी के पास पावर है, उसे आराम से देख लेंगे बाद में। और जो हमारे वराचा पुलिस स्टेशन के पीआई सर हैं सागर साहब, वो मुझे उस टाइम भी बड़ा गुस्सा है कि ये मुझे मेरी ड्यूटी क्यों समझा रहे हैं, मेरे हेल्प करने के बजाय मुझे ड्यूटी समझा रहे हैं, ये है वो है। पर वो भी मैंने शांति से सोचा तो मुझे पता चला कि वो बोल जरूर रहे हैं पर शब्द उनके नहीं है, सिस्टम उनसे वो बुलवा रहा है, वो कहीं ना कहीं मजबूर है। बाकी सगर साहब जो है वो राजपूत आई थिंक सो कि पेलो गुजराती में कहवाय ने कि राजपूत में काई नो घटे। जी पीछे जितने भी घटना घटी उसमें हमने देखा है राजपूतों का क्या बलिदान है। तो जो राजपूत होते हुए मुझे इस तरह से समझा रहे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज है या फिर कहीं ना कहीं उनकी मर्यादा है कि उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि सिस्टम ही दोगली है, कि सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, सिस्टम को चेंज करना चाहिए? डेफिनेटली जो सर ने उस तरह मुझे उस टाइम जो मदद नहीं करी, जो सगर साहब है उनकी इमेज भी सिंघम की तरह है, उन्होंने काफी सारे अपनी ड्यूटी में ऐसे काम किए जो मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। उन्होंने इतने जबरदस्त काम किए, मुझे बाद में पता चला, पहले पता नहीं था। जब वो सब मैं रीड करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सर भी जो है उनकी, आप खुद से इंक्वायरी कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में सिस्टम ने ऐसी घटना घटा दी है जिससे वो चुप बैठ गए। लाइक मेरा ही देख लो, अगर उस रात मेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं शायद हिम्मत ना करती लड़ने की, मैं तो करती, पर अगर मेरी जगह कोई और होती तो चुपचाप बैठ के सिर्फ अपनी नौकरी कर रही। मैं फाइनेंशियली मुझे कोई तकलीफ नहीं, इसलिए मैं फाइट कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई ऐसी लड़की होती जो घर चला रही है, उसके पैसे से घर चल रहा है, तो वो सिस्टम के सामने लड़ने नहीं जाती, उसकी इंसल्ट होती तो भी वो दूसरे दिन वहां पे चली जाती। तो बात ये है कि सिस्टम हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। अब जो सिस्टम है वो प्रजा से है, पब्लिक से है। अब पब्लिक को समझना है कि आप लोग जो चूज करके बाहर जिनको ला रहे हो
जैसे आप अपने लीडर रखोगे वैसा आपके सामने साथ होगा। अब आप अच्छे लीडर लाओगे, सही लाओगे, तो आपके साथ आपका सिस्टम है वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आप करप्शन वाले लाओगे तो करप्टेड आपका होगा। मैं नहीं कह रही हूँ, पर्सनली मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जनता जनार्दन जो है वो समझदार है। अब वो उनको नक्की करना है कि उनके जो लीडर होंगे वो कैसे होंगे, जैसे लीडर होंगे वैसा फिर सिस्टम बनेगा। आपका जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, लोगों ने एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, आई सपोर्ट सुनीता यादव करके। तो ये सारी जो चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप हुआ सिस्टम पर। देखिए मैम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है। जब मैं ट्विटर पे अकाउंट बनाऊंगी तब मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी। जो भी ट्विटर पे अकाउंट बन रहे हैं वो कौन सी पार्टी बना रही है, कौन बना रहा है मुझे पता नहीं, पर मेरे नाम पे कोई और अपनी रोटियां सेक रहा है, सेकिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उस पर कुछ भी पोस्ट हो रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी निवेदन अगर दिया जा रहा है, उसकी जवाबदार मैं नहीं हूँ। रही दूसरी चीज मुझे सपोर्ट करने की, तो मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई अभी भी खुददार लोग हैं, देशभक्ति लोगों में है, लोगों में सिस्टम के खिलाफ आग है, वो दिख रही है। सिर्फ मुझे तकलीफ है ऐसा नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में लोगों ने मुझे जो सिंघम बताया, मैं नहीं मानती कि मैं सिंघम हूँ। मैं एक सामान्य लड़की हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं अपने आप को सिंघम नहीं मानती हूँ, ठीक है। अब लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई मैं सिंघम हूँ, तो ठीक है। मैं सॉरी, मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी लड़कियां हैं। जब हम ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं तो हमें सब में यही जज्बा होता है, जो मुझ में आपको दिख रहा है, यही जज्बा होता है, यही देशभक्ति होती है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं डिपार्टमेंट में, वही चीज होती है। पर हम जो शेर बन के निकलते हैं, सिस्टम और पावर और समाज नहीं कैसे, पर सिस्टम जो हमारा है वो शेर से हमें भिग्गी बिल्ली बना के बैठा देता है। तो उसके लिए जवाबदार शेर है, सॉरी, उसके लिए जवाबदार जो है वो अपना सिस्टम है। सिस्टम जैसा होएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अब सुनीता यादव क्या करेगी? देखिए मैम, मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो खाकी के लिए थी। अब तक जो लड़ाई थी वो खाकी के लिए थी कि भाई खाकी जो है उसके पास सर्वोपरि अधिकार है, मतलब रैंक वो मैटर नहीं करती। ये मेरी गलतफहमी थी, वो घटना के बाद मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। अब सुनीता यादव रिजाइन करेगी, घर पे बैठेगी, तैयारी करेगी। सिर्फ एक कदम पीछे ले रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, पीछे हट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कदम पीछे ले रही हूँ, जिससे मैं तैयारी करके रैंक ला सकूँ। रैंक जब मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली फिर जो मैं करना चाहती हूँ लोगों के लिए, जो लोगों के लिए सेवा भाव है या फिर देशभक्ति है, जो मेरे अंदर आग है लोगों को क्या बोलते हैं कि मदद करने की या सेवा करने की, जो मेरे संस्कारों में है, वो चीज बाहर लाना चाहूंगी। लेकिन अगर आप दोबारा से क्या अब ऑफिस रिज्यूम करेगी या पुलिस की वर्दी दोबारा से पहनेगी? देखिए मैंने जिस दिन घटना हुई उस दिन से मैंने अपनी यूनिफॉर्म को उतार के धो के आयन करके मेरे कबाट में रख दिए। उस दिन के बाद मैंने उसे देखी भी नहीं है। मैं तो पुलिस वालों को देखती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि मतलब मेरा सिस्टम कितना मतलब वो है कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। वरना अगर पूरी गुजरात की जितनी भी, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, गुजरात की भी चलो छोड़ो, सिर्फ सूरत की लेडी LR ऑफिसर, अगर सभी LR ऑफिसर अगर यूनिटी बनाए रहो, अगर सभी अपनी यूनिफॉर्म उतार दे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, हमारा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है तो वो अपनी ड्यूटी पे जरूर जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकते। ड्यूटी पे जाएं पर वो ऑफिशियल कपड़ों में जाएं, यूनिफॉर्म वो उतार दें। अगर सारे सूरत की LR ऑफिसर अगर जेंट्स में सिर्फ लेडी, क्योंकि ये खाकी का सवाल तो है ही, पर स्पेशली लेडीज पुलिस ऑफिसर की इज्जत का सवाल है। तो अगर हम लेडीज पुलिस खड़े हैं तो किसी को भी हमारे साथ अगर उसे पता चले लेडीज पुलिस खड़ी तो उसे दूर से डर लग के वो उसे निकल जाना चाहिए वहां से। पर वो कब होगा? जब यूनिटी भी मैं नहीं लाना चाहती, मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ, अगर मेरा ऐसा मानना है, ऐसा करना नहीं करना लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर अगर सारी की सारी LR ऑफिसर्स अगर अपनी यूनिफॉर्म उतारती हैं और सिविल कॉर्पोरेट में ड्यूटी पे जाती हैं, तो मेरा मानना है कि सिस्टम को खादी को जो है वो खाकी के सामने झुकना ही पड़ेगा। और शाम अभी जो बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं भाई, 12 या 11:30 हो रहे हैं, शाम से पहले उनको खाकी को इंसाफ दिलाना ही पड़े। खादी के सामने खाकी झुकी जाएगी। सिस्टम बदलना चाहती है? जी नहीं, मैं सारा सिस्टम तो नहीं बदल सकती क्योंकि अकेले से नहीं हो पाएगा। पर जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि मैं अकेले को सिर्फ सिस्टम नहीं बदलना है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनमें सब में आ गए कहीं ना कहीं कि इस सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को बदलना है। जो अपना लॉ चलता आ रहा है कि भाई कोई भी कानून कायदा तोड़ता है उसको 50 रुपए दंड होते, 100 रुपए दंड होते, वो कब का है? वो बहुत पुराने का जमाने का है। तो अभी जो लेटेस्ट है, जो करेंसी की जो वैल्यू कम ज्यादा हुई, मुझे लगता है कि जो हेलमेट की जो पहले 150 रुपए दंड था, अभी अगर 10,000 रुपए कर दिया जाए, 10,000 नहीं पर मानो अगर 5,000 या फिर उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, मानो कि अगर 1,000 रुपए भी किया जाए तो कोई भी बंदा 1,000 रुपया पुलिस वाले को या देने की बजाय वो अपना हेलमेट कैरी करना पसंद करेगा।
तो वो सिस्टम में सुधार आना जरूरी है। तो मैं तो चाहती हूँ, पर मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता, पर मैं ऐसा मानती हूँ किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं शुरुआत करती हूँ, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये सिस्टम को हिल के सुधर के आगे आना ही पड़ेगा। चलिए, ये थी सुनीता यादव जो काफ़ी मीडिया में छाई रही पिछले लगातार 3-4 दिनों से, और लगातार सोशल मीडिया में एक आई सपोर्ट सुनीता यादव से ट्रेंड भी हुआ। लेकिन सुनीता यादव का ये कहना है कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहती है। जिस तरीके से पुलिसिंग हो रही है, जिस तरीके से खादी और खाकी का कॉम्बिनेशन है, वो उस सिस्टम को बदलना चाहती है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सूरत।